Good morning, my dear students. Hope that you all are fit and fine at home. My dear students, myself Ashish Nirwal, and today we will discuss the third part of our chapter second, Socialism in Europe and the Russian Revolution. And today I will discuss two topics, that is our turbulent time, the 1905 revolution and the February Revolution in Petrograd. अब आइए पढ़ते हैं। सबसे पहली बात आती है टर्बुलेंट। ये टर्बुलेंट है क्या? टर्बुलेंट का मतलब तो उपद्रवी। उपद्रवी किसको कहते हैं? जो ज़्यादा, जिसका दिमाग ना ज़्यादा दंगे शरारत में रहता है ना, उपद्रवी जिसको हम कहते हैं वो। तो देखिए, लिबरल्स वांटेड टू एंड द ऑटोक्रेसी ऑफ द जार। जो लिबरल्स थे, जो बहुत ही लिबरल्स, जो बहुत उदारवादी व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि जो एक तंत्र चलता है ना, उस एक तंत्र पे हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए। एक तंत्र ना हो, जनतंत्र हो। एक तंत्र माने एक ही व्यक्ति का राज। वो चाहते थे कि एक व्यक्ति का राज ना हो, जनतंत्र हो, जनता का राज हो। दे वर्क टुवर्ड डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905। सन 1905 के युद्ध में भी उन्होंने यही मांग की कि भैया हमें तो एक ऐसा संविधान दो जिसमें सब कुछ चीज़ें लिखी हो, गठित हो। अब एक ब्लडी संडे आता है, खूनी संडे। ये बात है सन 1904 की। क्या होता है? प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। सन 1904 में हर एक चीज़ के प्राइस बढ़ा दिए गए और जो वेजेस थी वर्कर्स की वो 20% घटा दी गई। व्हेन 4 मेंबर्स ऑफ द पुटिलवन आयरन वर्क्स वर डिसमिस्ड, देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन। कुछ लोगों को काम से निकाल भी दिया, उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्शन हुआ। ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटरबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। सेंट पीटरबर्ग में 1,10,000 लोग स्ट्राइक पे चले गए, धरना दे दिया। डिमांडिंग अ रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स एंड इंक्रीज इन वेजेस। कि आपने काम का समय तो बढ़ा दिया लेकिन वेजेस तो बढ़ाओ। वेजेस बढ़ाई नहीं, तो उनकी डिमांड थी कि वेजेस को बढ़ाया जाए और वर्किंग आवर्स को कम किया जाए। दिस प्रोसेशन वॉज अट्रैक्टेड बाय द पॉलिसीज एंड कासर्स। अब क्या हुआ? लोगों पे लाठीचार्ज शुरू हो गई पुलिस का। ये वहाँ के जो सेना बल था वो, जिसमें लगभग 100 से ऊपर के वर्कर्स मारे गए। लेकिन स्ट्राइक बरकरार रही, स्ट्राइक चलती रही। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो जनता थी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी। जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेंट पार्लियामेंट्री और डूमा। जार ने कहा कि ठीक है, हम एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाएंगे। जार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज। उन्होंने पहले देखा कि यार ये सफल नहीं है, तो 75 दिन में उसको डिसमिस कर दिया। कहा कि अब दोबारा इलेक्शन होगा, दोबारा बनाएंगे। जार कॉन्स्टिट्यूटेड द थर्ड डूमा विद द कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। अपने पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए फिर थर्ड वाली उसमें उसने किया। अब होता क्या है? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। पहला वो महायुद्ध और रशियन एम्पायर के बारे में बात करें। इन रशिया द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रू थिन। शुरू में तो रशिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था तो बहुत पॉपुलर रहा बढ़ चढ़ के, लेकिन धीरे धीरे उसका मज़ा किरकिरा होने लगा। एंटी जर्मन सेंटिमेंट रेन हाई। एंटी जर्मन के जो भाव थे वो बढ़ गए। रशियन आर्मी इज लोस्ट बैडली
इन जर्मन एंड ऑस्ट्रिया, रशिया की आर्मी जो थी वो बहुत बुरी तरीके से हारने लगी जर्मनी और ऑस्ट्रिया से। इस युद्ध ने बहुत नुकसान पहुँचाया इंडस्ट्री को भी। देयर वॉज लेबर शॉर्टेज, लेबर्स की शॉर्टेज हुई। बात है सन 1916 की। सन 1916 में रेलवे लाइंस बिछानी शुरू हो गई। द स्मॉल वर्कर्स वर क्लोज डाउन, स्मॉल वर्कर्स ने आना छोड़ दिया। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हैंड्स ऑफ ब्रेड। काम करने वाले ने तो ब्रेड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई हर एक चीज़ की। अब होता क्या है, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। अब देखिए कुछ इवेंट्स हैं, आज हम सिर्फ इसके इवेंट्स की बात करेंगे, इसके इफेक्ट्स कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फर्स्ट है, इन द विंटर ऑफ 1917 पेट्रोग्रेड वॉज ग्रिम। सन 1917 में पेट्रोग्रेड बहुत ग्रिम थी। देयर वॉज अ फूड शॉर्टेज इन द क्वार्टर्स ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स के क्वार्टर्स में फूड की बहुत शॉर्टेज थी, क्योंकि ऊपर क्या हुआ, वहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। ऑन 22 Feb अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री। 22 फरवरी में एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइन इन सिंपैथी। उससे लग 50 फैक्ट्री के वर्कर्स ने उनको ज्वाइन किया सिंपैथी में, दया भाव से। वुमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक्स। औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेंस डे, और उसको फिर दे दिया गया नाम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, गवर्नमेंट ने कर्फ्यू लगा दिया। ऑन द 24th and 25th द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द स्लेवरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन दैम। सेना बुला ली, पुलिस बुला ली और कहा कि भैया इन पर नज़र रखो। ऑन 25 Feb द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा एंड पॉलिटिशियन स्पोक अगेंस्ट देयर मेजर। 25 फरवरी में सरकार ने डूमा और कुछ पॉलिटिशियंस को क्या किया, सस्पेंड भी कर दिया, क्योंकि वो अपने मिसयूज़ कर रहे थे अपनी पावर्स का, अपने पद का। ऑन 27 Feb द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रेंसेक्ड। पुलिस हेडक्वार्टर्स को भी रेंसेक्ट कर दिया गया 27 फरवरी में। स्लेवरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन, स्लेवरी को दोबारा बुलाया गया। एन ऑफिसर वॉज शॉट आउट इन द बैरक ऑफ द रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट म्यूटेड, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑफिसर्स में शासन को लेकर बगावत छिड़ गई। वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइक वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल, कि भैया वोटिंग करो, हर चीज़ अच्छे से हो, किसी में कोई भेदभाव ना हो, किसी प्रकार का कुछ भी धोखाधड़ी ना हो। दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत, की वो एक पेट्रोग्रेड सोवियत हो। द डेलीगेशन went to meet the Tsar military commanders, advised him to abdicate। और जो उनका शिष्टमंडल था किसका, जार मिलिट्री का कमांडर का, उसने उसको कहा कि भैया देखो बहुत हो गया, अपनी इन चीज़ों को त्यागो। ऑन 2 March द जार एब्डिकेटेड, डूमा में जार ने त्याग दिया। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। उसके बाद फिर दोनों ने मिलके एक सरकार बनाई जिसने पूरे देश पे हुकूमत की। सो इन दिस पार्ट वी विल read till here. Remaining part of the video I will explain you in the next class. Till now, thank you and have a nice day। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल वशिष्ठ निवाल यूट्यूब के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।